जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज वही हुआ जिसको हुकूमत रोकना चाहती थी, और जिसका खौफ था कि ये ना हो। अगर ये हुआ तो हमारा कोई इमेज अच्छा नहीं जाएगा। और आज पार्लियामेंट के अंदर वो जो तहरीक लबैक पाकिस्तान, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले बैन किया, उनके लोगों को शेड्यूल 4 में डाला, उनको दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया। फिर आज सारा कुछ वो वापस लिया, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट उनसे वादा किया कल रात किसी वक्त सुबह के वक्त कि हम आज 20 अप्रैल को जो मुआहदा था उनके साथ, कि हम आज पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लेके आएंगे। अभी जो रेजोल्यूशन आया है वो कोई इतना इनकरेजिंग नहीं है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि इससे मामला बिगड़ेंगे, क्योंकि फ्रांस की हुकूमत से इस पे कोई बयान आ सकता है। मिसाल के तौर पे जो रेजोल्यूशन पेश किया गया है वो भी गवर्नमेंट ने थोड़ी अपनी तरफ से तो चालाकी करने की कोशिश की है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये प्राइवेट मेंबर की तरफ से है। लेकिन अच्छा मूव है ये भी कि ये चीज जो है वो पार्टी की तरफ से ना आए, जो पार्टी हुकूमत में है उसकी तरफ से ना आए। एक इंडिपेंडेंट लॉ मेकर है अमजद अली खान साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने जो है ये रेजोल्यूशन लेके आए हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो फ्रेंच मैगजीन है चार्ली एब्डो, जिसने ये कार्टून बनाए, हम उसको कंडेम करते हैं। और जो अगली बात है जो डाली गई, और आई थिंक ये टीएलपी की डिमांड थी कि ये डाले जाए, और वो ये था कि जो फ्रांस के सदर हैं एमेनुअल मैक्रोन, उन्होंने इनकरेज किया उन एलिमेंट्स को जो इस तरह की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे या कार्टून्स बना रहे थे, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे उनको इनकरेज किया, जिससे मुसलमानों के वो हुए जो एक अच्छा मुसलमानों की तरफ से तासुर अच्छा नहीं उसने लिया गया। और भी कहा गया कि इस हाउस में बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए इस हाउस में, कि जो फ्रांस के एम्बेसडर है उसको एक्सपेल किया जाए, और जो इस बात पर डिबेट होनी चाहिए कि फ्रांस के एम्बेसडर को एक्सपेल करना चाहिए, इस बात पर डिबेट होनी चाहिए। और इसके अलावा जो जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, स्पेशली फ्रांस, उनको इस मसले की हसासियत के बारे में बताया जाए कि ये कितना हसास मसला है। और ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं और जो बड़े फोरम्स हैं उन पे ये जॉइंटली लिया जाए। इसके बाद गवर्नमेंट ने अपने आप को बचाने के लिए, और जो जारी बात है उनको कोशिश भी करनी चाहिए थी और बनता भी था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द पाकिस्तान। गवर्नमेंट वो एक पार्टी तो नहीं है, रियासत है पाकिस्तान की बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि जी जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो मैटर होते हैं वो किसी पर्सन, किसी ग्रुप या किसी पार्टी के गैर जरूरी प्रेशर, इलीगल प्रेशर की वजह से डिसाइड नहीं होते, वो रियासत स्टेट डिसाइड करती है। सो बेसिकली जो कहा उसकी नेगेशन भी कर रहे हैं। ठीक है जी, कि जो उन्होंने कहा कि जी हमने पहले कहा है उसको हम नेगेट भी करते हैं, लेकिन ये कहते भी हैं क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है, और अगर हमने ना किया तो पूरे मुल्क के अंदर मामला खराब हो जाएंगे। ये एक रेजोल्यूशन है जो जारी बात है पार्लियामेंट में आया। अब इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स और ये क्या हो सकता है। देखें, आपने गवर्नमेंट ने ये कहा सबसे पहले कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उन्होंने इनकरेज किया, सो इट मींस कि ये डायरेक्ट टारगेट हो गए। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और वो कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि हो सकता है फ्रेंच फॉरेन ऑफिस उस पर स्टेटमेंट दे दे, और फ्रेंच गवर्नमेंट को स्टेटमेंट दे दे कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मसला है, इस पे आप हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करें। याद होगा कि थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के सदर जनाब आरिफ अलवी साहब ने एक स्टेटमेंट इसी तरह के दे दी फ्रांस के कवानीन के बारे में। तो इस वक्त तो पाकिस्तान का जो सफीर है फ्रांस में मौजूद नहीं है, तो जो हमारे वहां चार्ज डी अफेयर्स थे उनको उन्होंने तलब कर लिया फ्रांस की हुकूमत ने। उन्होंने कहा जनाब आपने ये बात क्यों की है, हमारे जो हम कवानीन बना रहे हैं। तो बात तो उनकी सही है कि हम किसी मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक कानून साजी है उस पर कैसे किसी को कह सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बट एनी हाउ उस पर हमारी सुबकी तो हुई। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि हम कह रहे हैं जनाब कि हम यूरोपियन ममालिक को सेंसिटाइज करेंगे कि ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। हाँ, करना चाहिए, जिस हद तक आप समझते हैं मुनासिब करें, लेकिन मुसलमानों को भी साथ, मुस्लिम कंट्रीज को भी सेंसिटाइज करेंगे। मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उनका तो ये मसला ही नहीं है। इस वक्त 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। हमारा जो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, हम तो उनको रिक्वेस्ट करते रहे कि कश्मीर के ऊपर स्पेशल फॉरेन मिनिस्टर का सेशन कॉल करें, उन्होंने नहीं किया।
उन्होंने सेशन कॉल नहीं किया कश्मीर के ऊपर फॉरेन मिनिस्टर्स का। इतना तो हमारा प्रेशर है। और आप क्या समझते हैं, ये हमारी हुकूमत या यहाँ पे ये जो जत्थे हैं, पर्टिकुलरली ये जो बैंड आउटफिट्स हैं, ये जो बैंड जमाते हैं, ये क्या समझते हैं कि हमारे कहने पे जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो यूरोप के साथ अपने ताल्लुकात खराब कर लेगी? उनको नहीं पता कि वहां पे कार्टून्स बने हैं, तो उन्होंने किस तरह रिस्पॉन्ड करना, जाहिर बात है रिस्पॉन्ड तो किया उन्होंने, और करना भी चाहिए। मतलब किसी भी नबी के बारे में इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए, हमारे दिलों को तकलीफ होती है ऐसे, लेकिन एक फोरम्स होते हैं जिन पे बात की जा सके, तरीके से आप बताते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, और एक जो डिप्लोमेटिक ग्लोबल नॉर्म्स होती हैं उसके तहत आप बात करते हैं। लेकिन अभी कश्मीर के ऊपर तो उन्होंने हमें बुलाया नहीं था, हमारा सेशन कॉल नहीं की, तो क्या मुस्लिम दुनिया हमारे कहने पे ये कॉल करेगी? और इमरान खान साहब जो हैं वो परेशान है। वो परेशान इसलिए है कि उनको परेशानी है कि मेरा जो दाएं बाजू का राइट विंग, वो जो कंजर्वेटिव वोटर है, वो ही ना भाग जाए कहीं। तो आज उन्होंने अपने फेसबुक पे वो सारे लेटर लिखे जी कि ये देखे, मैंने ओआईसी के हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट्स को मैंने ये लेटर लिखे थे, और हमने इस तरह जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को और पर्टिकुलरली मुस्लिम वर्ल्ड को मैंने सेंसिटाइज किया, और मैंने ओआईसी में कहा, और मैंने यूएन में कहा, और मैंने कहा नहीं कहा। सो मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो जो जाएगा वो तो जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब खुद बड़े परेशान है इस वक्त कि उनका जो दाएं बाजू का वोटर बेस है वो स्लिप ना हो जाए कहीं। और पर्टिकुलरली शेख रशीद साहब और जो जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बड़ी परेशान है कि अगर ये इस रेजोल्यूशन के खिलाफ जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा जनाब कि ये सारी जो टीएलपी है और लोगों के आगे आएगा जी, अच्छा ये वो लोग हैं जिन्होंने इस रेजोल्यूशन की मुखालफत की है, तो लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, और हो सकता है उनको वोट बैंक टूट जाए। और अगर उसके हक में जाते हैं तो ये होगा मुखालफ। ये सारी ये जो डिस्कशन है, हक में चले जाएं कि फ्रांस के सफीर को निकालें, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से प्रेशर आएगा कि भाई ये किस तरह की सियासी जमातें हैं, पीएमएलएन और बाकी। पीपल्स पार्टी तो वैसे ही पीछे हट गई ना, पीएमएलएन रह गई और बाकी जो दाएं बाजू की हमारी मजहबी सियासी जमातें हैं वो रह गई, या एमकेएम वगैरह कुछ और नेशनलिस्ट पार्टीज हैं वो रह गई। तो अभी ये इसको देखना ये है कि अभी सियासी जमातें खुद परेशान होकर बैठी हैं कि हमने क्या करना है, हमने अपना दाएं बाजू का वोटर बचाना है, या हमने अपनी जो सियासत जो है वो भी करनी है साथ। सो यहाँ पे आके इमरान खान साहब के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। इमरान खान साहब खुद एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वो खुद इन्वॉल्व रहे हैं मुआशरे को पैसिव रेडिकलाइजेशन करने के लिए। पैसिव रेडिकलाइजेशन, एक्टिव उस तरह नहीं करते, लेकिन पैसिव रेडिकलाइजेशन करते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग जो हैं उनको इनकी बातें अपील करती हैं, लोगों के दिलों में वो चली जाती हैं, और फिर वो लोग उस मिजाज में रहते हैं और वो इसी तरह की बात करते रहते हैं। सो ये जो वक्त है इसमें ये बड़े टेस्टिंग टाइम्स हैं पाकिस्तान के लिए। इमरान खान साहब की हुकूमत, हुकूमत पाकिस्तान, पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेक होल्डर्स, तमाम इंस्टीट्यूशंस को इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो एट स्टेक है, वो वाकई एट स्टेक है, क्योंकि सारा इंटरनेशनल प्रेस जो है वो बैठा हुआ है और सारा टाइम रिपोर्टिंग हो रही है कि जी पाकिस्तान में इस वक्त बहस चल रही है, मुल्क का बिजनेस स्टैंड स्टिल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ये देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं, ये हमें किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, यूरोपियंस और बाकी सारे तैयार बैठे हुए, अगर इन्होंने कुछ इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो हम इनको फिर उस तरह का जवाब देंगे। अभी तक तो हमने फ्रेंच को और बाकी ममालिक को ये एश्योर कराया हुआ है, मेरी सिक्स सेंस काम करती है, और ये जाहिर बात है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी यही होती हैं कि आपने एश्योर कराया होगा फ्रेंच को कि ये हमारी कंपल्शन है, दाएं बाजू के ये लोग हैं हमारे सामने आ चुके हैं, अगर हमने ये रेजोल्यूशन ना लाया तो मुल्क के अंदर क्योस और अनार्की और लॉलेसनेस आ जाएगी। और कल मैं देख रहा था कि इंडियन जो अखबारें हैं वो एक और जो है वो चीज चला रही हैं कि जी बहुत सारे जो हैं क्या नाम है फ्रांस के जो डिप्लोमेट्स हैं वो ऑलरेडी मुल्क छोड़ चुके हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये एक प्रोपेगेंडा है। सो यहाँ पे आके हमें ये कंक्लूड करना होगा कि एक नेशनल लेवल की डिबेट चाहिए, नेशनल लेवल की डिबेट चाहिए जिसमें फॉरएवर ये मसले को हल करें और पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मैच्योर
पार्टीज हैं, ये एक इनका एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग भी इनको है, और ये इतनी पोलराइज्ड हैं, और हम जब भी टीएलपी का दिल करता है, जब ये इस्लामिस्ट जो फंडामेंटलिस्ट जमातें हैं, जब इनका दिल करता है, मीडिया हो, सियासी जमातें हो, अदारे हों, ये सबको नीचा दिखा देती हैं। और आज तक टीएलपी ने कभी, जब से वो हुकूमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, वो कभी नाकाम नहीं हुई। उन्होंने जो अपना मौकफ रखा, जो उन्होंने पर्सपेक्टिव रखा, उस पर्सपेक्टिव के ऊपर वो आती हैं, हुकूमतों को वो मानना पड़ता है। सो हुकूमतों ने क्या हर 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 8 महीने बाद इसी तरह सबड्यू करना है, झुकना है उनके आगे इन इंतहा पसंद तंजीमों के अंदर? बेसिकली ये हुकूमत तो नहीं, ये तो पूरा रियासत झुक जाती है ना इनके आगे। ये तो पूरी की पूरी रियासत एक झुक जाती है इनके आगे, और वो हमेशा हमेशा के लिए हम इनके ज़ेरे असर हो जाते हैं, ज़ेरे साया हो जाते हैं, और फिर ये हम इनके रहमो करम पे होते हैं। सो ये एक बड़ी गंभीर सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन तो पास करा लिया है, सॉरी पार्लियामेंट में ले आए हैं, जुम्मे तक इस पे डिबेट होगी। उन्होंने कहा है जनाब, जुम्मे तक जब डिबेट हो जाएगी फिर देखते हैं इस पे क्या होता है। पीपल्स पार्टी आई नहीं, और पीएमएलएन ने तो बड़ी सख्त वहां पे मुखालफत भी की है गवर्नमेंट की, और सुनने में आ रहा है कि पीडीएम कलेक्टिवली, पीडीएम से मुराद वो 8-9 जमातें हैं, जिसमें पीएमएलएन है, मौलाना फजलुर रहमान है, और छोटी छोटी नेशनलिस्ट पार्टी हैं जो कहती हैं हम इस रेजोल्यूशन की हमायत करेंगे कि फ्रांस को सफीर को निकाला जाए। उम्मीद ये है कि पीटीआई इसकी रुकावट डालेगी और ये बचेंगे, लेकिन पीटीआई को उसकी फिर पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और वो जो पॉलिटिकल कॉस्ट होगी दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ लूजिंग पॉलिटिकल कैपिटल, losing electoral majority in next elections, losing or a kind of bashing on ideas कि ये जो जमात है ये तो इसने तो नामूसे रसालत पे काम ही कोई नहीं किया, इसने तो मुखालफत कर दी, क्योंकि जितनी पाकिस्तान में इलिटरेसी है, जहालत है, लोगों को तो इसका अंदाजा ही नहीं होगा कि सारी जमातों, जिस तरह इमरान खान ने कल कहा, मेरा भी वही मकसद है जो टीएलपी का मकसद है, लेकिन लोग तो नहीं सुनेंगे इसकी। उन्होंने कहा इसने मुखालफत की है। सो पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, पीएमएलएन मजबूरन इसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि पीएमएलएन को ये प्रॉब्लम है कि अगर पीएमएलएन भी इसकी सपोर्ट, इसकी मुखालफत में जाती है और वो कहती है कि ना भेजा जाए सफीर को, तो चांसेस ये है कि पीएमएलएन कल को पंजाब में इलेक्शन भी हार सकती है। सो ये बड़ी जो है वो ट्रिकी डायनामिक्स इस वक्त पाकिस्तान में डेवलप हो चुकी हैं, और ये सारी सियासी जमातें इस क्राइसिस में से अपॉर्चुनिटी निकालने के चक्कर में है। लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट और वर्स्ट पोजीशन में फंसी हुई है वो पीटीआई बीइंग अ रूलिंग पार्टी, और वो ये नहीं कि उन्होंने रेजोल्यूशन की सपोर्ट जो है वो मुखालफत करनी है, वो इसलिए कि उन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस खुद जनरेट किया, उन्होंने जो कंसेंसस था वो होने नहीं दिया, उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया, और अपनी मर्जी से यूनिलैटरल फैसले करते हैं, और जो मर्जी दिल करता है वो किसी को पूछते नहीं है। और मजे की बात है उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, और पार्लियामेंट में मेजोरिटी भी नहीं है। सो लेट्स होप हाउ वी एंड हियर। अब देखना है जुम्मे को क्या होता है। ऑल आईज आर ऑन फॉर फ्राइडे। जुम्मे पे सारी नजरें जो हैं वो अटकी हुई हैं। जुम्मे को ये रेजोल्यूशन लेके आ गए हैं, जुम्मे को जुम्मा भी होता है, सारे मुल्क में एक माहौल भी होता है, छुट्टी भी होती है। लेट्स सी हाउ वी गेट देयर एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ